भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर साथ में मैदान में उतरे थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने का फैसला किया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों ने जमकर एक दूसरे पर तंज कसे थे, लेकिन चुनाव नतीजे देखने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों ने अगर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया होता और दोनों के एक वोट होते तो एक टीम के तौर पर उन्हें जीत मिल सकती थी। कुल 14 सीटें ऐसी रहीं जहां जीत का अंतर कांग्रेस को मिले कुल वोटों से कम रहा है। इसी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही कुछ अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि आप और कांग्रेस की राजनीति प्रतिद्वंदी बीजेपी है, दोनों को साथ साथ आना चाहिए था। अगर दोनों साथ आए होते तो बीजेपी की हार गिनती के पहले घंटे में ही तय हो जाती। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी नतीजों से खासा नाराज दिखे थे। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस और आप पर तंज कसते हुए ट्वीट भी किया था और लिखा था, और लड़ो आपस में। नई दिल्ली सीट पर क्यों हार गए अरविंद केजरीवाल, इसके पीछे 4 अहम कारण बताए जा रहे हैं। पिछले 3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर 50% से अधिक वोट मिलते रहे हैं। जाहिर है कि उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था, फिर भी बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने उन्हें धूल चटा दी। जाहिर है कि कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित भी उनकी हार के लिए एक अहम कारण थे, पर वो केवल एक कारण ही थे। पिछले 3 चुनाव दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान थे, पर बीजेपी ने इस बार उनके सामने अपना तुरुप का पत्ता लगा दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए यहां से अपना हैवीवेट उम्मीदवार उतारा। बीजेपी से प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे थे, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित कैंडिडेट थे। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार मैदान पहले जैसा साफ नहीं था। उनकी नई दिल्ली सीट पर हारने का मतलब है कि जनता ने उनकी पार्टी को ही नहीं बल्कि उनको भी नकार दिया है। हालांकि हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर जनता के जनादेश को माना था, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की हार के कारणों में जो बड़ा कारण रहा वो है नई दिल्ली सीट पर मिडिल क्लास का बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट। नई दिल्ली सीट पर अधिकतर सरकारी कार्यालय हैं,
कुछ झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों को छोड़कर अधिकतर इलाके पॉश हैं, जहां रईस रहते हैं या फिर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आबादी है। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी सीट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर बड़ी तादाद में है। जाहिर है कि अधिकतर आबादी मिडिल क्लास की ही है। अपने पहले, दूसरे और तीसरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने वालों में केवल झुग्गी वाले और गरीब लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया था। उन्हें हर विधानसभा चुनाव में 50% से अधिक मिलने वाला वोट इस बात की तस्दीक करता है कि उन्हें सभी वर्गों का प्यार मिल रहा था। पर दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था, ओवरफ्लो होते सीवर, गंदे पानी की सप्लाई, यमुना नदी का सीवर बन जाना आदि इतना बढ़ गया था कि लोगों को पूरी दिल्ली ही झुग्गी नजर आने लगी थी। दिल्ली में अधिकांश लोगों को मुफ्त की बिजली की कीमत पर महंगी बिजली मिल रही थी। नई दिल्ली सीट पर अधिकांश लोग मध्य वर्ग के ही हैं। उन्हें लगता था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। लोकसभा चुनावों में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज चुनाव जीती थी, लेकिन नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आर.के. पुरम जैसी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे रहे थे। इन सीटों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी ने इसे देखते हुए ही 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया और साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव भी काम आया। मध्य वर्ग को लगा कि बीजेपी ही उनकी असली पार्टी है। दूसरा कारण रहा झुग्गियों में रहने वालों को पक्के आवास का वादा। इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रचार की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के गरीबों को पक्के आवास की चाबी सौंपकर शुरू की गई थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार केजरीवाल के कोर वोटर्स, झुग्गी वासियों के वोट को क्रैक करने की रणनीति पर बहुत पहले से ही काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जहां झुग्गी न वहीं मकान देने का वादा किया। बीजेपी ने झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों को समझाया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की गरीबोन्मुख योजनाओं को अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहे हैं। झुग्गियों में लोगों को बताया गया कि किस तरह झुग्गी वासियों के लिए कई जगह मकान बने हैं, पर केजरीवाल के असहयोग के चलते आज तक गरीबों को वो बांटे नहीं जा सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने हर भाषण में झुग्गी वासियों को मकान देने का वादा करते दिखाई दिए थे। तीसरे कारण की बात की जाए तो वाल्मीकि समुदाय के वोट भी बीजेपी को मिलना एक बड़ा कारण रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमानों के मुताबिक यहाँ वाल्मीकि मतदाताओं की तादाद 20,000 के करीब हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में वाल्मीकि वोट इस बार बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिले हैं। वैसे भी दलित वोटर्स में जाटो वोट बीएसपी और कांग्रेस को मिलते रहे हैं। इस बार कुछ जाटो वोट कांग्रेस के साथ भी गए हैं। संदीप दीक्षित को जो 4568 वोट मिले हैं, उसमें अधिकतर जाटो और मुस्लिम वोट ही हैं। चौथे कारण की बात की जाए तो केजरीवाल की हार में पूर्णाहुति संदीप दीक्षित ने दी। पूरी दिल्ली की तरह नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस का वोट लगातार कम हो रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां से सिर्फ 4% के आसपास ही मत मिले थे, जबकि बीजेपी के हिस्से लगभग 33% मत आए थे। पर इस बार कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि संदीप दीक्षित से जितनी उम्मीद थी वो उतना वोट नहीं काट पाए। कांग्रेस से अलग होकर अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने की रणनीति थी कि दिल्ली सरकार से नाराज लोगों के सामने बीजेपी के अलावा एक और विकल्प होगा तो आम आदमी पार्टी को फायदा। संदीप दीक्षित को इस बार केवल 4,568 वोट मिले। जाहिर है कि अगर ये वोट अरविंद केजरीवाल को मिलते तो वो जीत जाते। अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा से केवल 4,089 वोट कम मिले, यानी कि संदीप दीक्षित अगर नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट जीत गए होते। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24x7।